दोस्तों, कॉकरोचों का बहुत बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में शुरू हो चुका है। विवेक सर पहुंच गए हैं। हजारों की संख्या में छात्र और टीचर सब उनके साथ पहुंचे हैं। अभिजीत दीप के भी पहुंचने वाले हैं। क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, सब देखते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, हजारों की संख्या में छात्र पहुंच गए। ये कैसे हो गया? आ रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल भाई, इस समय देखोगे तो हर तरफ कॉकरोच जनता पार्टी छाई हुई है। लगभग एक हफ्ते पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच से कंपेयर किया। उन्होंने बाद में सफाई दी, तब तक लेट हो चुके। मौजूद हूँ इको गार्डन लखनऊ में, जहां पर आज 12 जून को सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट होना है। और मेरे साथ आप देख रहे हैं कई लोग, अभी 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है और उस समय से ही कॉकरोच जनता पार्टी के जो कॉकरोचेज हैं वो यहाँ पहुंचने शुरू कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? रमेश वल्लभ भाई पटेल। हमारे सपोर्टर्स प्लीज ये वीडियो देखें, सुनिए कि हमारे किसान भाई कितनी मुश्किल से ये बातें कह रहे हैं। हमारे अन्नदाताओं की इस लड़ाई में शामिल हों। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक से एक सवाल है कि उन्होंने शिक्षा की बात कर ली, स्वास्थ्य की बात कर ली, बेरोजगारी की बात कर ली, देश की डेवलपमेंट की बात कर ली, लेकिन खास स्तंभ, देश के स्तंभ की बात नहीं की, जो होता है किसान। बात तो सही है। आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे भाई, ऐसा वकील ना तो डूब के मर जाना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी, आप लोग तो जानते हैं कि यह इंस्टाग्राम पर जब पेज बनाया था तो बेरोजगार युवाओं को लेकर उनकी आवाज को उठाने के लिए लखनऊ के यूको पार्क में हजारों की भीड़ में छात्र इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं। और जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को अब इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हम लोग नहीं हटेंगे। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अभी की तुरंत तस्वीर निकल करके आ रही है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसमें विवेक सर पहुंच चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेजिग्नेशन भी नहीं देने को तैयार है, अगर अपनी गलती भी मानने को तैयार नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक हो सकता है? अगर वो रेजिग्नेशन दे देंगे तो और अगर या उनको फायर किया जाता है, दैट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि अगली बार अगर पेपर लीक हुआ तो कुर्सी जा सकती है, सिस्टम पार देंगे, तो फिर वो कोई गलती करेगा नहीं। तो उसके लिए आपको गलती तो माननी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही तो एजुकेशन सिस्टम फिक्स होगा। अभिजीत, यू हैव बीन ट्रैवलिंग, बॉस्टन से आप दिल्ली आए, दिल्ली से महाराष्ट्र आए, एंड यू आर प्लानिंग टू रोम अराउंड द कंट्री। हु इज फंडिंग सीजेपी? पैसा कहाँ से आया? सर, ट्रैवल तो मैं अभी खुद के पैसे से कर रहा हूँ। पुणे में भी जो स्टूडेंट्स है वो खुद से करे, उन्होंने बस मुझे बोल दिया कि आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ आप लोग। फिर लखनऊ से मुझे कॉल आ गया स्टूडेंट्स का कि आप वहां पर आ जाइए, तो मैं वहां खुद से जा रहा हूँ। सो ये लोगों की मूवमेंट है सर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मीडिया हाउस को बताया कि कल मुझे एक मैसेज आया, उसने कहा कि भैया मैं एलईडी वैन लगाने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला यार मैं पैसे कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है एलईडी वैन के। तो वो कह रहा है पैसे कौन मांग रहा है, मैं खुद ला रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, आपने कुछ शुरू किया, मेरा सपोर्ट है और मैं चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे दूँ। ये तो लेटेस्ट नहीं। तो ये लोग अभी खुद से चला रहे मूवमेंट। व्हाट अबाउट द वुमेन? हाथ में तिरंगा लिए हुए और उनके साथ में बहुत सारे समर्थक, यहाँ पर हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे हुए हैं। विवेक सर को डिटेन किया गया था, पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया था। आज ये लग रहा था कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आखिरी वक्त पर विवेक सर को परमिशन दी गई है और नारे लगाते हुए यहाँ उनके साथ में बहुत सारे लोग, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे आंदोलन में शामिल होने के लिए लोग पहुंच चुके हैं। विवेक एग्जामपुर नाम की कोचिंग चलाते हैं। तो सही तो कह रहे हैं भाई, युवाओं की सरकार आएगी ना। कॉकरोच किसको कहा उन्होंने? बेरोजगार युवाओं को कहा, आरटीआई एक्टिविस्ट्स को कहा, मीडिया चैनलों को कहा। वो मीडिया चैनल को जो सरकार से सवाल करती है, उस मीडिया चैनल का नहीं जो सरकार की चाटुकारिता करती है। आ रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल भाई, इस समय देखोगे तो हर तरफ कॉकरोच जनता पार्टी छाई हुई है। लगभग एक हफ्ते पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच से कंपेयर किया। उन्होंने बाद में सफाई दी, तब तक लेट हो चुके थे। सोशल मीडिया पे आग की तरह ये बात फैली। बेरोजगारों को, युवाओं को धक्का लगा जब उन्हें कॉकरोच से कंपेयर किया। और उन्हीं में से एक अभिजीत नाम का बंदा, जिसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, लगभग 5 या 6 दिन पहले इंस्टाग्राम पे पेज बनाया। शुरू में 10,000, 20,000, 40,000, 80,000 लोग जुड़े और पिछले 2 दिन में रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज सुबह जब मैंने देखा तो 11 मिलियन लोग उससे जुड़ चुके थे और शायद आज का दिन जब खत्म हो तब तक 15 मिलियन या 20 मिलियन तक का ये एक पेज बन जाएगा। ये देखिए विवेक साहब जा रहे हैं आगे की ओर। भाई
अच्छा, अभी मौजूद हूँ इको गार्डन लखनऊ में, जहाँ पर आज 12 जून को सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट होना है। और मेरे साथ आप देख रहे हैं कई लोग, अभी 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है और उस समय से ही कॉकरोच जनता पार्टी के जो कॉकरोचेज हैं वो यहाँ पहुँचने शुरू कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? रमेश वल्लभ भाई पटेल। कहाँ से आए आप? प्रयागराज। प्रयागराज से आए जी। क्या मुद्दा है और क्यों पहुँचे हैं यहाँ पे? अरे देवा, मैं पेपर लीक, लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उसी के मुद्दे को लेके हम यहाँ पे आए हुए हैं। और हम किस तरीके से आए हैं ये पूछिए पहले। कल 7 बजे से ही हमारे घर पे और हमारे गांव में पुलिस प्रशासन लगातार जा रही है। हम सोचिए पहले कि कम से कम 10 गाड़ी किसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। 10 गाड़ियों को बदल के हम लोग ने यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी मैं यहाँ रोक रही थी आपको आने से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे घर पे 7 बजे, कल 7 बजे से प्रशासन जा रही है। लगातार प्रशासन मेरे घर नैनी के घर पे जाके परेशान कर रही है। मुझे अपने घर जाना है। वहाँ पे जो किराएदार रहते हैं उनको परेशान कर रही है। गांव के घर पे जाके मेरे हमने पूछा कि क्यों रोक रहे हैं आपको? हम वहाँ नहीं मिले ना, अगर मिले होते तो यहाँ कहाँ से आ पाते? बिल्कुल नहीं आ पाते। यही नहीं, अभी और सुनिए। से ही हूँ। दिल्ली में क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं पढ़ाई कर भी रही हूँ, एक्चुअली मैं एजुकेटर भी हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को। वही एग्जाम जो हर बार लीक हो जाते हैं। मैम, आप जेनजी में आते हैं या फिर? नहीं, मैं जेनजी हूँ। आप जेनजी हैं। तो अच्छा, इस प्रोटेस्ट से आपको क्या मतलब क्या मांगे हैं, क्या उम्मीदें हैं? पहली मांग तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी, हमारे प्रिय मिनिस्टर जी, प्लीज़ इस्तीफा दे दीजिए। आपसे नहीं हो रहा है, बहुत साल हो गए, बहुत स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। कम से कम ढंग का इंसान आए। आपकी कुर्सी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारे बच्चों की जान इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ छोड़ दीजिए कुर्सी, आपका जनाजा नहीं है ये, छोड़ दीजिए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आपको लगता है इस प्रोटेस्ट से कुछ रिजल्ट निकलेगा या फिर बस हम लोग जुटे हैं और उसके बाद? देखिए, हम भीड़ इकट्ठा करने के लिए तो नहीं आए हैं। सभी यहाँ पे, कोई स्टूडेंट्स है, कोई वर्किंग है, कोई प्रोफेशनल है, सभी हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारा कॉमन यही है कि हमारे स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए। एटलीस्ट आप रिज़ाइन कीजिए और जो इंसान इसके लायक हो, एलिजिबल हो, उसको प्लीज़ मिनिस्टर बनाइए, ताकि सारी की सारी एजेंसी सही से काम करे, सारी इंस्टीट्यूशन सही से काम कर सकें। खराब हो जाएगा। मैं हमारे सपोर्टर्स प्लीज ये वीडियो देखें, सुनिए कि हमारे किसान भाई कितनी मुश्किल से ये बातें कह रहे हैं। हमारे अन्नदाताओं की इस लड़ाई में शामिल हों। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक से एक सवाल है कि उन्होंने शिक्षा की बात कर ली, स्वास्थ्य की बात कर ली, बेरोजगारी की बात कर ली, देश की डेवलपमेंट की बात कर ली, लेकिन खास स्तंभ, देश के स्तंभ की बात नहीं की, जो होता है किसान। बात तो सही है मेरे भाई, आप किसानों के बारे में कुछ बोलोगे? किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि वो खत्म होता जा रहा है। आज किसानों की स्थिति इतनी खराब है कि ये जो फसल सामने पड़ी है, ये कोड़ियों के दाम बिक रही है, 3 से 4 रुपए किलो बिक रही। भाई, गुड क्वेश्चन। आप किसानों को सपोर्ट करोगे या नहीं, कि इसी तरह बस भाषण देते रहोगे? सॉरी। बहुत दुख की बात है कि इंडिया में किसानों का कोई मूल्य ही नहीं है। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। हमारी सरकार आने के बाद हम किसानों को बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे। एक तरफ अभिजीत दिपके, वो अमेरिका से भारत आया ताकि देश के उन करोड़ों युवाओं के लिए आंदोलन कर सके जो पेपर लीक से प्रभावित हैं। दूसरी तरफ अभिजीत अय्यर मित्रा, ये राइट विंगर अक्सर सरकार की चाटुकारिता करते हुए देखा जाता है। इसने मयंक नाम के एक शख्स को जंतर मंतर भेजा जहां हमारी कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट चल रही थी। बड़े खतरनाक लोग हैं। और मयंक ने वहां कर ऐसी बातें कही जिनसे हिंसा भड़क सकती थी, पूरा आंदोलन डिसरप्ट हो सकता था। क्या कहा उसने एग्जैक्टली, आप खुद सुनिए। आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे भाई, ऐसा वकील ना तो डूब के मर जाना चाहिए। हमारा 7 टुकड़े देश की। क्या बोला तूने? 2029 में कॉकरोच सरकार, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, तो सही तो कह रहे हैं भाई, युवाओं की सरकार आएगी ना। कॉकरोच किसको कहा उन्होंने? बेरोजगार युवाओं को कहा, आरटीआई एक्टिविस्ट्स को कहा, मीडिया चैनलों को कहा। वो मीडिया चैनल को जो सरकार से सवाल करती है, उस मीडिया चैनल का नहीं जो सरकार की चाटुकारिता करती है। रोम रोम भाइयों, उन मीडिया चैनलों को कहा जो सरकार से सवाल करती है। तो भाई, जो आज विकास के लिए सवाल कर रही है, डेफिनेटली अगर वो आती है तो वो विकास भी करेगी। हमें लगता है ये बहुत अच्छा पहल है, अच्छा हो रहा है, और हम लोग का समर्थन है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। थैंक्स, लव यू। अभिजीत अय्यर मित्रा ने खुद अपने एक्स हैंडल पर इस बात को कबूल किया जब मयंक उसे फंसता हुआ दिखा। तो आप सभी देशवासियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि हम तो सरकार से जवाब मांग रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई पेपर लीक ना हो, और ये लोग हैं वो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चढ़ा समझाओ इसे। तो आपके पास अगर ऐसा कोई मैसेज आए, कोई वीडियो आए, तो उस पर यकीन ना करें। यकीन करें देश के युवाओं पर, हम सबके इस आंदोलन पर।
दोस्तों मैं शायद ही वहाँ पर नहीं पहुँचता हूँ, लेकिन मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ। मेरा कहना है कि अगर बार बार यह काम पेपर लीक हो रहा है तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जब वो अपना पद नहीं संभाल सकते हैं तो उनको क्या जरूरत है इस पद में रहने की। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, किसी का दिल को ठेस पहुँचाना नहीं।